Hello students, your class is 5th, subject science, chapter 4, topic seeds and germination. Seeds मतलब बीज, germination मतलब अंकुरन, बीजों का अंकुरन। बीजों का अंकुरन मतलब बीजों का उगना, बीज से पेड़ कैसे बनता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम सब ने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं चारों तरफ। मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। ज़्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो बीज से जन्म लेते हैं, बीजों से बनते हैं। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स। जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। इन सम फ्रूट्स ओनली वन सीड फाउंड। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक बीज निकलता है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं, जैसे पपाया, टोमेटो। इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बीज निकलते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक बीज निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, बेरी एक्सेट्रा। तो बीज, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर रिप्रोड्यूस बाय प्लांट्स बट ऑल ऑफ देम डज नॉट जर्मिनेट। यानी कि बहुत ज़्यादातर जो बीज होते हैं वो सभी उगते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जो पानी में से ख़राब, यानी कि जितने बीज हमने उगाए हैं सारे नहीं उगते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीज उसमें से नहीं उग पाते। क्यों नहीं उग पाते? या तो वो ख़राब हो जाते हैं, या उन्हें कोई पक्षी वगैरह खा जाता है, या वो बेकार हो जाते हैं, पानी से ख़राब हो जाते हैं। ऑल द सीड्स प्रोड्यूस बाय प्लांट कैन नॉट जर्मिनेट। ज़्यादातर मतलब कुछ जो पेड़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बीज से ही जन्म लेते हैं, कुछ बिना बीज से भी होते हैं जिनको आजकल मतलब बिना उसके बोते हैं, बिना बीजों से बोते हैं। ओनली हेल्दी सीड जर्मिनेट। जो हेल्दी सीड होता है, हेल्दी बीज होता है, वही उगता है। बाकी जो बेकार बीज होता है वो नहीं उगता। आप खुद इसको देखेंगे, जब आप कुछ बीज लेंगे, किसी भी चीज़ के आप ले सकते हैं। आप चने ले लीजिए, आप राजमा ले लीजिए, आप मूंग ले लीजिए। तो आप कोई भी किसी भी चीज़ का बीज ले लीजिए, उसको आप अपने गमले में लगाइए। आप खुद देखेंगे कि उसमें सारे बीज नहीं उगेंगे, कुछ बीज उसमें ख़राब हो जाए। यानी कि जो हेल्दी बीज होता है वो उगेगा, और जो बेकार बीज होगा वो नहीं उगेगा। सोक सम सीड ऑफ बीन्स इन वाटर। कुछ मतलब पानी में आप बीज को डाल दो तो वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फूलने लगता है। सीड सलोड ड्यू टू सोकिंग इन वाटर। वो अपने अंदर क्या होता है, पानी सोख लेता है। आउटर पार्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड शी कोड। यानी कि जो बीज के अंदर का जो पार्ट होता है उसको शीड कोड बोल, यानी सॉरी, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको शीड कोड बोलते हैं। व्हेन वी रिमूव शीड कोड वी फाइंड टू शीड लीव्स विच आर कॉल्ड कॉटलडम। यानी कि जब हम उस शीड कोड को खोलते हैं तो उसमें से, जब हम उस सीड कोड को खोलते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसके जो अंदर का जो पार्ट होता है वो कहलाता है कॉटलडन। क्या बोल कहलाता है उसका? कॉटलडन बोलते हैं। बिटवीन टू शीड लीफ फाउंड अ बेबी प्लांट। तो हम देखते हैं कि उन दो जो पार्ट होते हैं उनके बीच में एक छोटा सा बेबी प्लांट जन्म लेता है। बिट इन बेबी प्लांट लोअर पार्ट इज बेबी रूट एंड सपोर्ट पार्ट इज़ बेबी शूट। यानी कि ये जो बेबी प्लांट होता है वो लोअर पार्ट होता है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट होता है, एक पेड़ बनने की शुरुआत होती है। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, बीज का इनर पार्ट है। ये जब हम बीज को खोलते हैं तो इस टाइप की उसकी शेप होती है। इसका जो पूरा एम्ब्रॉय बोलते हैं इसको, इसके अंदर का जो पार्ट है इसे कॉटलडन बोलेंगे, और जो इसके बाहर वाला पार्ट है इसे शीकोड होगा। और हाइड्रोकोटिल और रेडिसल इसके जो बेबी प्लांट होता है उसका जो जहाँ से ये जन्म लेता है वो होता है। और एपिकोटिल जो बेबी जो पार्ट होता है इसका, छोटे छोटे जो पत्ती बनती हैं उसको क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट। यहीं से हमारा जो पेड़ होता है वो जन्म लेता है। धीरे धीरे ये जो हमारा बेबी प्लांट होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, मिट्टी से बाहर निकलता है। मिट्टी से जब बाहर निकलता है इसमें और पत्तियां निकल के आ जाती हैं। वे पत्तियां धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद फिर
इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ये एक पेड़ का रूप लेता है, फिर इसमें फूल आता है सबसे पहले, फिर इसमें फल आता है, फल से फिर फल के अंदर क्या निकलता है, बीज निकलता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यानी कि पेड़ से फल, फल से बीज और बीज से फिर से उसका क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। बीज के जो साइड फर्स्ट वाला पार्ट है उसे सीकोट कहेंगे, अंदर का पार्ट है उसको कॉटिलडन बोलेंगे, और उसके बाद जो बेबी प्लांट होगा इसको एपिटोल बोलेंगे, और उसके बाद थोड़ा और बड़ा जो पार्ट हो जाएगा उसे रेडिसिल बोलेंगे। आपको ये पिक्चर बनानी है स्ट्रक्चर ऑफ शीट, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आप उसको बीज आप लगाएंगे, उस बीज को जब वो थोड़ा थोड़ा उगने लगेगा तब आप उसको इसी तरीके से उसका पार्ट करके देखेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मतलब किस टाइप से बीज जन्म लेता है, पेड़ बनता है। एज लॉन्ग एज द प्लांट डज नॉट ग्रो लीव इट टेक फूड फ्रॉम सीड लीव्स, यानी कि जब जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है और उसको फूड की ज़रूरत होने लगती है। सम शीड हैव टू शीट लीव कॉटिलडन, यानी कि जो दो शीट के बीच में जो पार्ट होता है वो कॉटिलडन होता है। सच शीट कॉल्ड डिकोट एज ग्राम, कुछ बीज में यानी कि दो दो बीज पत्री बोलते हैं, यानी कि ये जो दो पार्ट में खुल गया ना इसको बोलते हैं, जैसे ग्राम हो गया, चना, बीन, मैंगो, तो ये जो होता है इसकी क्या बोलता है, डिकोट होता है, दो पार्ट होते हैं इसके। सम शीड्स हैव वन शीड लीव आर कॉल्ड मोनोकोट, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो केवल यानी कि वन शीड होता है, इसको हम खोल नहीं सकते, यानी कि जो बीच वाला पार्ट हम इसको खोल के हमने शो कराया वो नहीं करा सकते। जैसे वीट, पैडी, मैज, इनका केवल एक बीज होता है। शीड जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ अ शीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि किसी भी बीज को हमने उगा दिया और वो मिट्टी में लगा दिया, उसको उसमें हमने डेली पानी दिया, और जब ये प्रोसेस ऊपर तब मतलब पेड़ बन जाता है धीरे धीरे सनलाइट में और एयर वाटर, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। प्लांट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड बट ऑल ऑफ दैम डू नॉट जर्मिनेशन, यानी कि जो प्लांट्स के हम क्या करते हैं, बहुत सारे बीज बोते हैं लेकिन बहुत कम क्या होते हैं, उगते हैं। सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉय बाय कोल्ड और हीट, कुछ जो बीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय यानी बेकार हो जाते हैं सर्दी और गर्मी से। सम आर वेस्ड अवे बाय एयर और विंड, कुछ क्या होते हैं हवा की से इधर उधर उड़ जाते हैं और बारिश से ख़राब हो जाते हैं। सम आर रिटन बाय एनिमल्स, कुछ को एनिमल्स खा जाते हैं। इन लैक ऑफ सुटेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन सम शीट डज नॉट जर्मिनेशन, इन्हीं कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कुछ यानी कि जो बीज होते हैं वो जन्म नहीं ले पाते हैं। प्रिपेयर प्रॉपर एयर हीट एंड वार्मथ आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, इनके लिए क्या होता है, प्रॉपर एयर चाहिए, हीट चाहिए, और और इनको क्या होता है, इनकी पूरी देखभाल करनी चाहिए, उसके बाद ही इनका जर्मिनेशन होता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड्स जर्मिनेशन, तो क्या होता है कि इनके बीज को उगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें रेगुलर फॉलो करना है। अगर हमने बीज डाल दिया, उसमें हमने पानी नहीं लगाया, उसको धूप में नहीं रखा, तो वो बीज हमारा ख़राब हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का इधर उधर फैलना, गिर जाना और उसका उगना किस तरीके से होता है, उसका फूटना। प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, पेड़ पौधों से बहुत सारे बीज निकलते हैं, कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिस पे बीज नहीं होंगे, आपने सभी देखे होंगे। इफ़ ऑल ऑफ देम वेयर ऑफ फॉल अंडर द प्लांट, कुछ क्या होता है उनमें से कुछ जो बीज होते हैं वो खुद ही क्या होता है ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं और वो खुद ही उगने लगते हैं। दे वुड ग्रो इन क्राउड कंडीशन, तो वो क्या होता है कि वो जैसे कोई फल लगा है उसको नहीं तोड़ा, वो गर्मी से वो फट जाता है, फटने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो चारों तरफ गिर जाते हैं। जब वो बीज चारों तरफ गिर जाते हैं तो वो फिर से अपने आप उगने लगते हैं। सो मैनी ऑफ दैम वर डाई इन लैक ऑफ वाटर एयर मिनरल्स एंड सनलाइट, उनमें से कुछ क्या होते हैं वो मर जाते हैं, वही जो मैंने पहले बताया, पानी में, हवा में, मिनरल, सनलाइट, जो ज़्यादा इसकी यानी कि इनके लिए भी एक लिमिट होती है कि भैया इतनी रोशनी चाहिए इनको, इतना पानी चाहिए, ज़्यादा हम पानी इनको देंगे तो ये फिर भी ख़राब हो जाते हैं।
तो इनको ना तो ज़्यादा पानी देना है पेड़ों को, ना ही कम पानी देना है, इसकी लिमिट होती है, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। इन सच कंडीशन सीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पर्स्ड फॉर बेटर ग्रोथ, इसलिए इनकी कंडीशन होती है इनको उगाने के लिए, इनकी बेटर ग्रोथ के लिए। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स टू डिस्टेंट प्लेस इन कॉल्ड डिस्परल ऑफ सीड्स, तो यही जो प्रोसेस होता है इनको उगाने का, और जो प्लेस होता है उसी को क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि वही डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है, यानी कि उसकी जगह जहाँ जहाँ पेड़ वो फल गिरा, उसका बीज गिरा, वहीं वहीं क्या होता है उसका वो उगने लगते हैं, उसका अंकुरण हो जाता है। डेस्परेट अगेंस्ट, अब है डेस्परल बाई वाटर, वाटर से पानी से कैसे होता है। सम सीड्स और फ्रूट्स ग्रो नियर द वाटर, कुछ पेड़ ये ऐसे होते हैं जो पानी के यानी कि किनारे होते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसके किनारे होते हैं। दिस टाइप ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स कैरिड अवे बाई वाटर, तो इस तरीके के जो पेड़ों से जो बीज गिरता है वो पानी अपने साथ उसको दूर तक बहा के ले जाता है, और जहाँ तक उसको पानी बहा के ले गया वो वहीं पे जन्म लेता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो चला गया, तो वो भी क्या हो गया, डेस्परल हो गया। इसका एग्जाम्पल, स्पॉन्गी पार्ट ऑफ लोटस फ्रूट्स हेल्प इट टू फ्लोट ऑन वाटर, कोकोनट इज एयर फिल्ड एवरी वेरी लाइट फाइबर फ्रूट, तो जैसे कि स्पॉन्जी पार्ट होता है लोटस का, इसीलिए वो क्या होता है पानी के बहाव से दूर तक फैल जाता है। आपको बुक में दिखाई होगा लोटस सीड्स है, तो ये बहुत दूर तक पानी के बहाव के साथ बह जाता है और जहाँ गया वहीं इसको उग जाता है। कोकोनट का जो बीज होता है वो भी हवा से क्या होता है दूर तक चला जाता है, और जहाँ ये रुका वहीं पे ये जन्म ले लेता है, यानी कि ये उगने लगता है। अब है डेस्परल बाई विंड, हवा से कैसे होता है, अब हवा से आप देखेंगे। दीज टाइप्स ऑफ सीड्स हैव हेयर हैरी आउट ग्रोथ, यानी कि इस टाइप के जो शीड होते हैं वो क्या होते हैं हैरी आउट ग्रोथ, यानी कि इनकी जो ग्रोथ है वो केवल हैरी, हवा से ही क्या होता है बहुत हल्के होते हैं, हल्के होने के अकॉर्डिंग ही हवा में दूर तक उड़ के चले जाते हैं, उड़ के जहाँ भी ये गए ये वहीं पे मतलब उगने लगते हैं। तो इनको ये नहीं है कि हमारा बीज कुछ चिड़ियों के द्वारा होता है, चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह गई, हम लोग हैं, हम लोगों ने मिट्टी में कहीं बैठ के हमने कुछ खाया, उसका बीज हमने फेंक दिया तो वो वहीं उगने लगता है। सो दैट दे आर ईजिली कैरिड बाई विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसीलिए इससे क्या होता है कि ईजिली जो हवा के सहायता से क्या होता है ये बीज क्या होते हैं जर्मिनेट करने लगते हैं। एग्जाम्पल हो गया कोकोनट, मदार, हिप्टेज, मैपल एंड सेमार एट्सेट्रा, इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे बीज हैं जो इस तरीके से हो सकते हैं। अब डेस्पिरेशन बाई एक्सपोल्शन, यानी कि फूटने से, खुद ही फूट जाते हैं ये। सम टाइप्स ऑफ शीड आर स्कैटर्ड टू ए कंडिशनेबल डिस्टेंस, यानी कि कुछ फूड्स की जो वो होती है वो बहुत लिमिट, यानी कि कोई भी पेड़ है बीज है उसकी लिमिट ओवर हो गई, वो अपने आप ही क्या हो जाता है फट जाता है, फटने के बाद जो उसका बीज होता है वो दूर दूर तक चला जाता है, वो वहीं पे जन्म उसका जर्मिनेट वहीं पे हो जाता है। ड्यूरिंग बस्ट ओपन फॉर एक्सपोशन फोर्स हेल्प टू स्प्रेड द शीड, अब जैसे ही वो खिला फूटा और दूर तक फैल गया चला गया तो वो वहीं इसका जर्मिनेशन हो गया। अब बीज को बोने के लिए ये नहीं है कि हमें उसको गमले में ही बोना है, हमें ये नहीं है गमले में बोना है, हम उसको कहीं भी किसी भी तरीके से उसका अंकुरण हो जाता है। डेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, अब है आपका डेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है, ह्यूमंस के द्वारा कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड ग्रो अवे द शेड, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं और जो उसके बीज होते हैं उनको फेंक देते हैं। सम फ्रूट्स एंड सीड्स भी हुक और स्पिक, वही कि हम जो खाते हैं देखते नहीं है, हमने मैंगो खाया उसका जो बीज निकला वो फेंक दिया, हमने एप्पल खाया उसका बीज फेंक दिया, ठीक है, तो वो क्या होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो इधर हमने सब्जी लगानी होती है, ब्रिंजल है उसका बीज है, मिर्ची का बीज है, टोमेटो का बीज है, तो हमने इधर उधर फेंक देते हैं, उनको गमले में लगा देते हैं तो वो उग जाते हैं। दीज हुक्स और स्पिक्स हेल्प देम टू गेट अटैच्ड विद हेयर एंड फुर ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या होता है एनिमल्स को कहीं पे फ्रूट्स खाना है या फिर ये कहीं पे भी फ्रूट्स खाते हैं बीज खाते हैं, तो उसका जो बीज होते हैं वो इनके फर में
या फिर इनके चोंच में, इनके बालों में लग के ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और जहाँ मतलब दूसरी जगह गया वो मिट्टी में गिरा बीज, वो उसका जर्मिनेशन वहीं पे हो गया। दस दे आर कैरी अवे टू लॉन्ग डिस्टेंस, इसी वजह से ये क्या होता है, बहुत बहुत दूर तक इनकी डिस्टेंस पर ये चले जाते हैं। अब ये नहीं है कि इनको कौन ले गया, या तो ये पानी के थ्रू आ गए, या एनिमल्स के थ्रू आ गए, या हमारे थ्रू आ गए, या हवा के थ्रू आ गए। तो ये क्या है, इनका जर्मिनेशन होता है सीड्स की, ये लाइफ है, यानी कि एक बीज का ये पूरी लाइफ है बीज की, कि वो कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये बीज हो गया। और जो हमारी अर्थ है उसको क्या कर दिया, ग्रीन ग्रीन कर दिया, जो हमें बहुत, हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो हमारी लाइफ नहीं है, क्योंकि हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। जो हम सांस लेते हैं वो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन हमें मिलती है ये पेड़ पौधों से मिलती है। तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज कल हमें क्या करना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें पेड़ों को लगाना है, तभी हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। Some animals and birds eat the fruits too of people, banana, etc. They could not digest them and come out with their scum and found distant places. तो यही बताया मैंने कि जो एनिमल्स होते हैं वो इनको बहुत दूर दूर से, चिड़िया वगैरह होती हैं, ले आते हैं, खा के फेंक देते हैं, तो ये वहीं जर्मिनेट हो जाते हैं। और हमें सबको पेड़ लगाने चाहिए, इससे हमारी पृथ्वी हरी भरी रहती है और पॉल्यूशन कम होता है। थैंक यू।